जय हिंद साथियों, नमस्ते। पढ़ते और जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना आपको मास्टर बना दूंगा। उस टॉपिक का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका मास्टर बना दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखना है बस आपको। आप भी देखोगे कि आज क्या बता दिया घनश्याम सर ने यार, ऐसा मजा आ जाएगा। रिलेशन खत्म कर दूंगा। रिलेशन को क्या है, रिलेशन देखो, कोई भी बात को समझने के लिए बच्चों आपको उसकी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, हम पढ़ रहे रिलेशन, हम पढ़ रहे संबंध। आज संबंध खत्म करके ही उठेंगे। ऐसा संबंध खत्म करेंगे ना कि कहीं देख लेना खत्म है संबंध, उसके बाद कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख क्या लेना। देखो संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। अब संबंध क्या होता है क्या नहीं होता है उसको छोड़ो। एक ये जो लाइन दे रखी है ना, इस लाइन को समझो कि अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय, अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देखो क्या बात है। अरिक्त समुच्चय, सबसे पहले शब्दों में जाते हैं। अरिक्त समझाना चाहूंगा। अरिक्त, अरिक्त का मतलब क्या होता है। अरिक्त का मतलब क्या होता है, कोई अरिक्त समुच्चय क्या होता है उसको समझो। अच्छा, अरिक्त कब समझ में आएगा, जब आपको रिक्त पता है। तो रिक्त देखो क्या होता है। रिक्त का मतलब एम्प्टी सेट। अब देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो, जिसमें कोई अवयव नहीं हो। मतलब उसको इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे। लेकिन ये 11th में ही पढ़ के आए होंगे कि इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये तो एम्प्टी सेट हो गया, ये तो रिक्त समुच्चय हो गया। खाली जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखना, अपने को अरिक्त समुच्चय की बात करनी है। तो अरिक्त, अब अरिक्त क्या हो गया, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, कोई ना कोई अवयव है, वो क्या है, अरिक्त है। अब अरिक्त देखते हैं। अब वो कह रहा है कि अरिक्त समुच्चय, समझ में आ गया अरिक्त क्या होता है। अरिक्त समुच्चय ले लो दो, मैंने कोई दो अरिक्त समुच्चय ले लिया। ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4। आई बेटा बात समझ में। कोई मैंने दो अरिक्त समुच्चय ले लिया। अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल, तो इन दोनों का कार्तीय गुणनफल करूं। रिलेशन छोड़ो, अभी पहले इसको समझो। इन दोनों का कार्तीय गुणनफल करा तो इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी आया। तो इनका कार्तीय गुणनफल देखो, ए क्रॉस बी मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4। आगे बात समझ में इतनी। अब ध्यान देना ये कैसे आया, देखो 1 2 3 4 1 3 1 4 2 3 2 4। ये कार्तीय गुणनफल समझ में आया। अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल, ये कार्तीय गुणनफल है भाई, का उपसमुच्चय। यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो कि कार्तीय गुणनफल में अवयव कितने होंगे उसका पता कैसे चलेगा। समुच्चय ए में कितने अवयव है, समुच्चय ए में कितने अवयव है, गुणा समुच्चय बी में कितने अवयव है, समुच्चय बी में कितने अवयव है। समुच्चय ए में भी 2 है या बी में भी 2 है। अगर 3 3 होते तो 3 3 लेते, 3 3 लेते। 2 है तो 2 2 ले लिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी मतलब दो ये ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणनफल में समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों के अंदर कार्तीय गुणनफल के अंदर अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे। 1 2 3 4। आशा करता हूं इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ध्यान से आगे देखो। अब यहां तक आगे समझ में। अब आगे देखना। अब बेटा है ना, अब बेटा है ना, उपसमुच्चय शब्द को समझो। ए क्रॉस बी क्या आया था मेरा, देखो
ए क्रॉस बी मेरा आया था 1 2 1 3, क्या था 1 2 3 4, तो 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आया था। समझ में आ गया क्या आया था? क्योंकि अभी हम कौन कौन से लिए थे मैंने, ए बराबर 1 2, बी बराबर मैंने लिया था 3 4, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना बात क्या कह रहा हूं मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, अब सबसेट मतलब उपसमुच्चय। अच्छा, उपसमुच्चयों की संख्या का पता कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि भाई सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो देखो कितने होंगे। कोई दो अपने को सेट दिए हुए हैं ए बी, कोई दो अरिक्त समुच्चय है ए व बी, उनके अंदर उपसमुच्चयों की संख्या का पता कैसे चलता है? आपने 11th क्लास में है वैसे पढ़ा होगा, 2 की पावर p इंटू क्यू। यहां पर बेटा देखो p क्या है, p है न ए के एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ए में 2 एलिमेंट्स है, तो p क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने हैं, b क्या है, b के कितने एलिमेंट्स है, 2, तो कितना, इसका मतलब उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16, कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16, कितने उपसमुच्चय बनेंगे बच्चों, 16। अरे आज आपको मास्टर बनाना है, ध्यान से देखो आगे थोड़ा सा और। कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय आ गए समझ में। अब उपसमुच्चय समझ में नहीं आया, अभी तो हमको ये समझ में आया है कि अगर कोई दो समुच्चय दिए हुए हैं, कोई दो सेट दिए हुए हैं जिनके अंदर ए के जो एलिमेंट्स है वो 2 है, बी के भी 2 एलिमेंट्स हो, तो उनके लिए उपसमुच्चय जो है, वो जो सबसेट है वो कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर 4, बोले तो 16। अब देखो कितने बनेंगे भैया, कितने बनेंगे भैया, 16 बनेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चयों को हम समुच्चय के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब उपसमुच्चयों को समुच्चय के रूप में देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, ये लगा दिया आपने। चलो अब उपसमुच्चय के अवयवों को देखो कैसे लिखेंगे, उपसमुच्चय को 1 3, सॉरी पहले क्या ले लो, 5 ले लो, आप एक काम करो, 5 तो उपसमुच्चय होगा ही होगा, हर कोई भी कार्तीय गुणनफल क्यों नहीं हो उसके लिए 5 तो उपसमुच्चय होगा ही होगा। अब ध्यान देना, 1 3 ले लो, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि किस में लिखते हैं, समुच्चय में लिखते हैं, 1 3 ले लो, समुच्चय के रूप में लिखते हैं ना, 1 3, एक हो गया, 16 होने चाहिए, 2 हो गए। चलो तो फिर ले लो 14 23 24 ले लो ऐसे, तो 14 23 2 3 24, यहां तक बात आगे समझ में। अब 2 2 के पेयर लो, तो 13 ऐसे लो, 1 3 1 4, 13 14 13 23 13 24, फिर क्या लोगे, 14 23 14 24, फिर क्या लोगे, 23 24, इस तरह से लो। तो देखो 1 3 1 4 13 14, चलो फिर क्या लोगे फटाफट, 13 23 फिर क्या लोगे, 13 24 फिर क्या लोगे, फिर 14 23 14 24 ले लो, 14 23 फिर ले लो
24 कितने बन गए पेयर? 1 1 2 3 4 5, एक और रह गया 23 चॉइस ले लो भाई। ये ले लिया, 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 ये ले लो। अब 3 के ले लो। कितने के ले लो बेटा? 3 के ले लो, 3 के ले लो, 3 के देखो कैसे ले लो। 13 14 23 लो पहला। अब मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ थोड़ा, जिससे मजा आएगा आपको पढ़ने में। 13 14 23 ले लो, ले लिया। फिर क्या लो? 13 पकड़ के रखो, 14 पकड़ के रखो, 24 ले लो। 13 14 और 24 ले लो। 1 2 3 4 ले लिया। अब क्या ले लो? 13 14 23 ले लिया, 13 23 24 ले लिया। अब ले लो 14 23 24 ले लो, समझ में आ गई? फिर 13 14 24 ले लो। देखो क्या क्या ले लिया? 13 14 23 ले लिया, 13 14 23 ले लिया। फिर आपने ले लिया 13 14 24 ले लिया। फिर आप ले लो 13 23 24 ले लो, 13 23 24 ले लो। क्या ले लो? 13 23 24 ले लो, इस तरह से 13 23 24 ले लो। अब एक और लास्ट क्या बच गया? 14 23 24 ले लो, 14 23 24 ले लो, 14 23 24 ले लो, ले लिया। अब 4 का तो एक ही है, 1 2 3 4, 4 का तो 1 ही बनेगा, एक ही। ये ले लो, एक और उपसमुच्चय बच गया जो 13 14 और 24, 13 14 23 और 24। और इसको फिर क्या ले लो बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई कि हमको कोई दो कार्तीय हमको कोई दो अरिक्त समुच्चय दिए हुए। अरिक्त समुच्चयों के अंदर कार्तीय गुणनफल क्या हो गया? कार्तीय गुणनफल से उपसमुच्चय तक पहुंच गए। अब हम बात करेंगे संबंध की। बड़ा मजा आएगा, आप बेटा ध्यान से देखना। अब देखो संबंध, भाई इतनी सी बात है रिलेशन की। बात रिलेशन की छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है बात कि रिलेशन क्या है। कुल रिलेशन कितने होंगे? जितने उपसमुच्चय होंगे ना, जितने सबसेट होंगे ना ए क्रॉस बी के, ये जितने ए क्रॉस बी के सबसेट है ना, उतने ही रिलेशन होंगे, उतनी ही संभावनाएं होगी रिलेशन की। आई बात समझ में? उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी रिलेशन की। अब देखो बेटा बात क्या कहता हूं मैं, जो ध्यान से देखना कि अब देखना कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणनफल एक दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, ये कार्तीय गुणनफल। तो आर क्या होता है? इसका उपसमुच्चय होता है। या तो आर के अंदर अवयव जो होंगे, या तो इसके अंदर इसके उपसमुच्चय में जो अवयव है वो बराबर होंगे, या आर में अवयव कम होंगे, इसमें ज्यादा होंगे। बात इतनी सी है बस। यहां तक आगे बात समझ में? अब ध्यान देना, 11th क्लास में आपने पढ़ के आए होंगे कि उपसमुच्चय क्या हो गया। जैसे कोई सेट ए है, जैसे कोई सेट ए है 1 2 3, कोई सेट बी है जिसमें है 1 2। अब ए बी उपसमुच्चय है ए का, बी उपसमुच्चय है ए का। क्यों है? क्योंकि बी के अंदर जो जो अवयव है वो ए में विद्यमान है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट ए में है ना। इसका मतलब समझ में आ गया उपसमुच्चय बात क्या कह रहा है? उपसमुच्चय बात, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? आर है, आर कोई संबंध है, समझ में आया? तो अब समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है, पक्का आ गया होगा रिलेशन। अब आप किसी को भी समझा सकते हो रिलेशन क्या होता है।
कि भैया कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय लिख लिया हमने, जिससे हमको पता चल गया कि ये सारे क्या है, रिलेशन ही तो है। अब कोई एक विशेष नियम से, विशेष रूल्स जिसमें होगा, और वो अगर किसी तरह की बात करेगा तो हम कहेंगे कि वो उसके उपसमुच्चय का हिस्सा होना चाहिए। जैसे R, तो समझ में आया, इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने बेटा, क्योंकि जो R होगा ना, R में कोई भी एलिमेंट होगा ना, R में कोई भी कैसा भी एलिमेंट होगा, वो A क्रॉस B के अंदर, A क्रॉस B के उपसमुच्चय के अंदर कुछ ना कुछ होगा। इसलिए अब A क्रॉस B के तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय है R क्या है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। अब ये मैंने बताया आपको। चलो, आशा करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो आगे देखो, आगे बेटा बात क्या है, अब ध्यान से देखना। एक तो अब हमको ये समझना है कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त समुच्चय नहीं कह रहा हूं मैं, रिक्त संबंध क्या होता है। तो ये जो पहला होता है ना, ये फर्स्ट, ये जो मैंने लिखा है, ये हमेशा क्या है, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध है। आई बेटा बात समझ में। चलो इसी में अब आखिरी जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये देखो इस पे, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 12th क्लास के अंदर स्टार्ट हो गई ये चीज आपकी। ध्यान देने की बात क्या है, देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। मैं यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहा हूं। यूनिवर्सल सेट तो कल्पनीय होता है, कि हम कल्पना करते हैं कि यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड के अंदर सारा सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा सेट होता है वो, उसके ही उपसमुच्चय होंगे सब। मतलब कोई भी सेट होगा ना, मैंने यूनिवर्सल कोई सेट मैंने कोई यूनिवर्सल सेट मैंने कोई माइंड के अंदर ही कोई बिठा लिया है, ये है, इसका मतलब कोई भी सेट ले लूंगा ना तो वो उसका उपसमुच्चय होगा। मतलब यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया कि जो भी मैं सेट ले रहा हूं ना, उसके 100% सारे अवयव उसमें विद्यमान होंगे, और एलिमेंट्स आर इन दिस सेट होगा ही होगा, तो वो उसका सबसेट होगा, है ना। इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन, तो बेटा अब इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम से भी समझ लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कि यूनिवर्सल रिलेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना ए बी में, वो सारे आ रहे हैं इसमें, एक दूसरे का संबंध बना रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। अब तो ये तो आपको समझ में आ ही गया क्या है, इसको हटाओ। अब देखो कि बात इसकी हो रही है ना, कि ये जो है वो कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन को समझना है बहुत जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है 1 2, ये तो एक एलिमेंट है। बी में क्या है, बी में मैपिंग किस, अब मैपिंग करेंगे इनमें बी। अब बी में देखो क्या है, 3 4, तो ए के लिए अब 1 3 है। देखो ऑर्डर्ड पेयर में और है, पहले 1 है फिर 3 है, ऑर्डर्ड पेयर में है ना, 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। और प्रांत और परिसर तो आप जानते ही हो कि प्रांत, डोमेन, डोमेन क्या होता है बेटा, कि जहां से रिलेशन बनने के लिए जा रहा है, तो ये एक है ना 1 2, ये डोमेन है। रेंज क्या है, जहां पर जा रहा है वो रेंज है, वो क्या है, रेंज है, वो क्या है, रेंज है। और कोडोमेन क्या होता है, पूरा बी, पूरा बी, जैसे यहाँ पे 3 4 है। अब जैसे देखो मैं आपको वैसे शॉर्टकट में बता देता हूँ, 11th क्लास की बात है ये आपको पता होनी चाहिए बेटा, नहीं पता देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है कुछ, जैसे ये है ना, और ये मान लो आप इस तरह से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ मार्कर, ये कोई 8 है ना। अब मैं कहूं कि इसके अंदर डोमेन क्या है, तो ये 4 नहीं बना रहा ना रिलेशन, जो बना रहा है वही 1 5। अब क्या, अब रिलेशन कैसे बन रहा है, 1 5 2 6 3 7 इस तरह से बन रहा है ना। तो इसके अंदर है ना डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, 1 2 3, जहां से बन रहा है 1 2 3, और
कोडोमेन क्या हो गया, सॉरी कोडोमेन तो क्या हो गया, ये पूरा ही कोडोमेन होता है, 5 6 7 8 कोडोमेन है, पूरा पूरा बी जो है वो कोडोमेन है। फिर रेंज क्या होगा, जहां से जहां पर जा रहा है, जा किस पे रहा है 5 पे, तो 5 6 7 ये क्या है, रेंज है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है।